सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम आज बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो जाके। ये दूसरा पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का रूपांतरण। तो यही वो सेम चीजें हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी हुई हैं। ये शायद आपको समझ में आ जानी चाहिए, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है। ये दो पॉइंट है P1 और P2। ये R1 वेक्टर, यानी जो एस फ्रेम है उससे P1 जो पॉइंट है या P1 जो पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर, P2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। इसी तरह एस डैश फ्रेम में P1 जो पार्टिकल है उसका एस डैश फ्रेम में R1 डैश वेक्टर और इसका P2 का R2 डैश वेक्टर, ठीक है। अब ये चीजें आपको लिखनी है बस। आपको जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ लिख दो आप। ऐसे कोई रट्टा मारने वाली या फिर ऐसे कोई याद रखने वाली कोई चीजें नहीं है। आप लोगों को एग्जाम में ये सब चीजें लिखनी होती है, तो आप जो दिख रहा है वो उसको लिख दो, समझ लो। ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, लिख दो कि दो फ्रेम है एस और एस डैश। इनके ओरिजिन है ओ डैश। दो बिंदु है P1 और P2। एस फ्रेम से बिंदु P1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, और एस फ्रेम से बिंदु P2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। इसी तरह एस डैश फ्रेम में बिंदु P1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R1 डैश वेक्टर, और बिंदु P2 का पोजीशन वेक्टर R2 डैश वेक्टर। बस यही चीजें लिखनी है। और ये जो एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम वो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो बस ये सारी चीजें लिखनी है आपको। इसे रट्टा मारने की या याद रखने की जरूरत है नहीं। जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो बस, है ना। सिंपल है, कोई ऐसे रट्टा मत मारना इसमें होगा। अब देखो इन एस फ्रेम डी वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 - R1 वेक्टर एस फ्रेम से देखो इधर। ये जो P1 वेक्टर है ये क्या हुआ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो R2 - R1, ये R2 ये R1 देखो इधर ये बना है ना O P1 P2। इसी तरह एस डैश फ्रेम में हमने इसको डी डैश मान लिया, डी डैश वेक्टर। तो डी डैश वेक्टर क्या हो जाएगा R2 डैश वेक्टर माइनस R1 डैश वेक्टर, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ओ ओ डैश P1, ओ ओ डैश P1, ओ ओ डैश P1, इसमें क्या है R1 डैश वेक्टर। हाँ ठीक है, R1 डैश वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस V नोट टी, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं, पहले भी मैं बहुत बात कर चुके हैं इन चीजों पे। इसी तरह ओ ओ डैश P2 में R2 डैश का मान याद कर लिया। ये जो चीजें हम निकाल रहे हैं इनमें क्या लग रहा है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम का प्रयोग करो और ये सब चीजें निकाल लो। और ये जो R1 डैश और R2 डैश की वैल्यूज मिली हमको, और ये वैल्यूज उठा के यहाँ लिख दो इक्वेशन 2 में। तो पुट द वैल्यूज ऑफ R1 डैश और R2 डैश इन इक्वेशन 2। ये V नोट डी और V नोट टी कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा D डैश R2 - R1 वेक्टर, या R2 - R1 वेक्टर किसके इक्वल है D वेक्टर के, तो D डैश बराबर D, समझ गए। तो ये भी लाइन लिख दो। सो इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज इनवेरिएंट। So this is called the law of Galilean invariance of displacement and the Galilean transformation equation for displacement। हिंदी वाले लिख लो। गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अपरिवर्ती रहता है। सो दिस इज कॉल्ड, यानी यह जो है विस्थापन का गैलीलियन अपरिवर्ती नियम कहलाता है, और इसे ही हम गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन कहते हैं फॉर विस्थापन, यानी विस्थापन के लिए गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी तीसरा पार्ट है। ये पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, जब हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था तो मैंने ये देखा था, ये सेम चीज देखी थी। इसमें देखो ये फ्रेम एस और ये एस डैश, यहाँ पे क्या अप्लाई करना है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो। आर डैश क्या मिलेगा आर वेक्टर माइनस वी नॉट टी, डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा वी डैश बराबर वी माइनस वी नॉट। सो इक्वेशन 2 इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। इसको भी हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन में डिस्कस किया था,
हर एक केस के लिए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए। इसी प्रकार हम इसमें भी हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए देख सकते हैं। आर डैश को अगर 1 डायमेंशन में ले रहे हो तो 1 डायमेंशन में कौन सा कोऑर्डिनेट ले रहे हो, एक्स वाई या जेड। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स डैश आ जाएगा। ये एक्स एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी वी एक्स, यानी वी नोट एक्स, ये वी नोट इन जनरल फॉर्म है। तो वी नोट एक्स एक्स डैश एक्स माइनस वी नोट एक्स टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, वी डैश एक्स यानी वी एक्स डैश वी एक्स माइनस वी नोट एक्स। 2 डायमेंशन देखोगे तो कौन सा प्लेन ले रहे हो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे एक्स डैश का इक्वेशन बनेगा, एक वाई डैश का बनेगा। समझ रहे हो। अगर तुम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश तीन इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी जेड डैश की इक्वेशन बन जाएगी। समझ रहे हो। तो यही सेम चीजें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन में समझा दिया है, आप उनको सीख लो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, उसको देख लो, ये अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बस, तो ये रहे 4 नंबर और 5 नंबर पार्ट आपके बोर्ड की स्क्रीन पे। 4 नंबर पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें वी डैश बराबर वी माइनस वी नॉट एक्स जो इक्वेशन है, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डैश बराबर ए, क्योंकि वी नॉट जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ए डैश बराबर ए, हम इसी को कहते हैं गैलीलियन इनवेरियंस लॉ एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। 5वां पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, बल का रूपांतरण। ए डैश बराबर ए जो इक्वेशन है उसको m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल p। तो अब m है तो आपको पता ही है क्या होता है, m क्या होता है, फोर्स होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से तो नहीं, मतलब जब से फिजिक्स पढ़नी चालू की है, ये m तो देखा होगा आपने, m फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m क्या हो जाएगा, f m डैश f डैश और m f, और ये हो गया गैलीलियन इनवेरियंस लॉ ऑफ फोर्स एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फोर्स। बस इतना ही है, ये पॉज करके नोट कर लो बस। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।